क्या नाम भैया आप? मैं डॉक्टर नवोदित साहनी, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, इमरजेंसी इंचार्ज। आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संजय गांधी अस्पताल में, क्या मांगे हैं? किस काम को? हमारी बस एक सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, जो सबसे ज़रूरी बात है कि डॉक्टर की सेफ्टी और हॉस्पिटल की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें अगर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किसका कैसे इलाज करेगा वो। ये मेरी सबसे पहली डिमांड है यहाँ पे। क्या घटना हुई थी जिसको लेकर आप लोग इस तरह हताहत होकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? घटना ये थी कि 26 की शाम को पेशेंट शिवराज मिश्रा जी जो थे उनको एडमिट किया गया था। उनको कार्डियक छाती में दर्द था, तो जिसके लिए उनको एडमिट किया था और उनका इलाज चल रहा था। तो और रिपोर्ट्स में फाइंडिंग्स थी, तो ये डिसाइड हुआ था कि इनको सडन एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर करने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी को लखनऊ से इमरजेंसी में बुलाया गया था, और प्रोसीजर के तहत उनको एक सडन कार्डियक अरेस्ट दोबारा से पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और जिसके बाद उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ काफ़ी मारपीट करी, हंगामा किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, तो जो कि एक गलत चीज़ थी। इसमें कोई नर्स भी क्या कहते हैं, एक हमारे यहाँ की एक नर्स है, उनको भी चोट आई है, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। क्या किया गया उसके बाद आप? अभी तो उनका हम लोगों ने अपनी तरफ से तहरीर दी है और FIR की है, और अभी ये प्रोसीजर चल रहे हैं सारे। अभी तो कुछ आश्वासन नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ, सांस रोग विशेषज्ञ, संजय गांधी हॉस्पिटल से। आज आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या बात को लेकर, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोग हर दिन की तरह जैसे संजय गांधी अस्पताल हमेशा चल रहा है, काम कर रहे थे। परसों रात एक पेशेंट आता है हमारे पास, हार्ट का पेशेंट था, काफ़ी सीरियस था। तुरंत हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, जो पहले इमरजेंसी में उनको प्राथमिक इलाज दिया गया, कार्डियोलॉजिस्ट को तुरंत सूचित किया गया। वो आके तुरंत अपना पॉसिबल इलाज शुरू किए, एंजियोप्लास्टी की, एंजियोग्राफी की गई, पेसमेकर डाला गया। उसके उपरांत मरीज थोड़ा घबराया, थोड़ा कोलैप्स हुआ, उसके हाल को चलते हुए उसके उसको CPR दिया गया। जितना हम लोग अथक प्रयास कर सकते किए, लेकिन देर रात्रि मरीज कोलैप्स हो गया। उसके बाद इनके साथ वाले मरीज के साथ वालों ने, हम लोग, हमारे जूनियर डॉक्टर, हमारी टीम, हम सबके साथ उद्दंडता की, सबको परेशान किया, दौड़ाया। एक डॉक्टर साहब हमारे, डॉक्टर संजय द्विवेदी, उनको पकड़ा, उनको मारा गया। साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक भैया जो आए इंटरवीन करने, मध्यस्थता करने, उनको मारा गया। और वार्ड में सारी सिस्टर्स को दौड़ाया गया। ये सब इन लोगों ने रात भर किया। पुलिस अपने टाइम पे थोड़ा लेट करके आई, ऑफकोर्स आई, हमको प्रोटेक्शन मिला। अगर पुलिस ना आती तो ये आगे ना जाने और क्या कर देते हमारे साथ। हम ये क्या मांगे हैं? हम साहब इस डर के माहौल में और काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या दिन रात यहाँ कैंपस में, हम लोग का घर भी यहीं पे है, इसलिए कि कोई विलम्ब इलाज में ना हुआ करे, इसलिए हम लोग बगल में ही रहते हैं। हम सबके घर हैं, छोड़ के यहाँ पिछले 10 साल से हम लोग रखे हैं। किसके लिए सर? सिर्फ इन मरीजों के लिए। और इन्हीं में हर 10 में से 2 निकल आता है, हमको कुछ कह के चला जाता है। कोई भी डॉक्टर नियत से मरीज को नहीं मारना चाहता, ये वो भी जानते हैं। गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, घर पे दिखाएं, हमको क्यों दिखाते हैं? हमारे भी हाथ पैर हैं सर, जब वो 2 होते हैं हम इकट्ठा यहाँ 20 हो सकते हैं, लेकिन अदब है हमारे अंदर। सारी शराफत की उम्मीद हमसे ही क्यों करते हैं? खुद कुछ क्यों नहीं दिखाते? ये अब बार बार हो रहा है सर। हर आदमी यही कह के जाता है कि कैसे नहीं देखोगे, क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको अब एक शांत के माहौल में काम करना है, नहीं तो हम लोग फिर जवाब देंगे अब काम करने से। साहब, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन कोई तुरंत इमीडिएट एक्शन ले। हम लोग कुछ आश्वासन दे कि हम पीछे आपके हर समय खड़े हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने यहाँ पे, और तहरीर दी गई है आपके द्वारा? हमारी तरफ से परसों शायद मुंशीगंज थाना में एक रिपोर्ट की गई है इसी केस के चलते हुए। ठीक सर। क्या नाम है आपका? हेलो, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, संजय गांधी हॉस्पिटल। आज आप सबके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन? एक्चुअली ये यहाँ पे लोकल लोगों को पता है कि यहाँ पे एक घटना हुई है जिसमें शिवराम मिश्रा नामक पेशेंट 26 तारीख को हमारी इमरजेंसी में इवनिंग में आए थे जिनको कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम था। तो जिसके लिए पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत सीरियस था, जिसके लिए हमारे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी को
जो कि उस समय लखनऊ में थे, यहाँ पे हमारी टीम द्वारा मैनेज किया गया। और उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी को लखनऊ से बुलाया गया, क्योंकि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसके लिए डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आए हैं। और उसके बाद जो है पेशेंट को ओटी में लेके एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट को ओटी में लिया गया। पेशेंट को उस दौरान, प्रोसीजर के दौरान एक बार फिर से अटैक रिपीट हुआ, जिसके दौरान पेशेंट की मृत्यु हो गई। उसको लेके हमारे वहां पर तैनात डॉक्टर्स जो की टीम जो मैनेज कर रही थी वहां पे लोकल शिवराम मिश्रा जी के जो अटेंडेंट थे या उनकी तरफ से बहुत सारी मुआव आई, जो कि हमारे वहां पे तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट की और उनको घसीटा गया। इमरजेंसी तक इवन कई डॉक्टर्स को इमरजेंसी तक घसीटा गया और कई डॉक्टर्स को थ्रेटन किया गया, जिसके अगेंस्ट में हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर्स काफी डरे हुए हैं, जिसके कारण लोग कई बार ड्यूटी देने में परेशानी आ रही लोगों को। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से और यहाँ के प्रशासन से और लोकल पुलिस से हम लोग आह्वान करते हैं कि इस तरह की इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, क्योंकि मरीज ऑलरेडी 75 साल का था, उसको कई सारे रिस्क फैक्टर थे, पेशेंट की मृत्यु कभी भी हो सकती थी, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। फिर भी यहाँ पे लोकल इंसिडेंसेस कई बार और रिकॉर्ड हुए हैं। तो हम लोग यहाँ के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब काफी डरे हुए हैं, और जिसके कारण कार्य करने में बाधा आ रही है। हम फर्दर प्रशासन से आश्वासन चाहते हैं कि हम लोगों को ये आश्वासन दिया जाए, हम लोगों को फुल प्रोटेक्शन की आश्वासन दिया जाए, जिससे हम लोग नियमित रूप से सुचारू ढंग से काम कर सकें। आप क्या नाम है आपका? किस पद पर हैं? मेरा नाम हंस शर्मा, यहाँ मैं एनएस की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पे उस दिन जो हादसा हुआ है हमारे स्टाफ के साथ भी हुआ है, उसमें एक स्टाफ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, और आज भी ओपीडी में जब एक पेशेंट आया है फ्रैक्चर का, उसको प्लास्टर लगाया, इमरजेंसी में आया तो उसको जो है प्लास्टर लगाया गया। बाद में वो ओपीडी उसको पता चला बंद है, तो वो ऐसे कह के गया कि अभी तुम लोग को मार कम पड़ी है, अभी और पड़नी चाहिए थी थोड़ी सुबह का। लेकिन हम लोग कब तक डर डर के काम करेंगे? अपने एप्रन तक नहीं पहन पा रहे हैं हम लोग कि भैया कौन आ जाएगा, कब कहाँ से कौन आके मारपीट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग भाई सब जो है हमारे हित में ही हो, प्रोटेक्शन होना चाहिए पूरा। सारे स्टाफ की सबकी सेफ्टी चाहते हैं। सर, डॉक्टरों के द्वारा आज हड़ताल की गई है, क्या है पूरा मामला ये? आप जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अभी 2 दिन पहले एक मरीज की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि उसकी एंजियोप्लास्टी होने के समय है ना उसकी मृत्यु हुई थी। और उसी समय है ना उसके परिवारजनों ने है ना एक डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को, जिसका कि है ना उस सर्जरी से कोई लेना देना भी नहीं था, उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट की है, और जिससे कि है ना उसको काफ़ी चोटें भी आई हैं, और जिसके कारण हमारे बाकी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना रोष या कहें कि गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की है कि है ना इस अस्पताल में कोई भी आता है और हमसे बदतमीजी कर लेता है, और अब तो है ना मारपीट की नौबत आने लगी है। तो उन्होंने वो मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि है ना उनके सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं, ताकि है ना आगे से डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा माहौल यहाँ पर तैयार रहे। और इसीलिए हालांकि हम लोग मैनेजमेंट के लोग उनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर से कि ओपीडी बंद ना करें, और इससे क्योंकि मरीजों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी मरीज दूर दूर से आ रहे हैं और बिना इलाज के जा रहे हैं। तो डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। आई होप है ना आज मैं उन लोगों को समझाने में कामयाब होऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी भी तरफ से भी एक प्रशासन से गुजारिश है कि है ना वो इस मामले में ध्यान दें, और जिन लोगों ने डॉक्टर्स के साथ में बदतमीजी की है, उनके साथ में मारपीट की है, उनके साथ में कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नवोदित साहनी है, मैं इमरजेंसी इंचार्ज हूँ। और आज आप सबके द्वारा संजय गांधी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं, क्या लेकर?
जैसा कि पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो पेशेंट आया था लेट, ये जो शिवरान मिश्रा जी हैं, तो इनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो कार्डियक रात को 12 बजे के अराउंड इनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसमें इनको लाया गया था यहाँ पे हमारे इमरजेंसी में। तब ये डिसाइड हुआ था रिपोर्ट्स के बाद कि इनको एक सडन एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो जिसके लिए एंजियोप्लास्टी की गई थी इनकी, और जिसके लिए हमारे एक सीनियर कार्डियक सर्जन है जो डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, जिनको लखनऊ से इमीडिएट बुलाया भी गया था। और वाइल डूइंग दिस प्रोसीजर, जब ये प्रोसीजर चल रहा था, उसके बाद उनको एक सडन कार्डियक अरेस्ट दोबारा से आया, जिस वजह से इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया गया है आपको, वो सही ट्रीटमेंट दिया गया है, बजाय कि किसी गलत तो उस पर। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो ये कह रहे हैं कि मेरे पेशेंट के छाती पे चढ़ के ये लोग कूद रहे थे। तो ये एक सीपीआर का तरीका होता है, जिससे कि पेशेंट को रिवाइव किया जाता है जब सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो ये इसको सीपीआर कहते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं, मतलब मीडिया के माध्यम से, कि डॉक्टर ऐसा कर रहे थे या डॉक्टर वैसा कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रात को अगर 12 बजे के अराउंड कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी होता है, तो हर कोई आदमी एक, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसमें कि आदमी अपनी नींद में होता है या स्ट्रेस लेवल में होता है, और उसके बाद अचानक से उसको एकदम से उठा के कोई भी प्रोसीजर कराया जाता है। तो ये चीज़ को सबको समझना चाहिए कि डॉक्टर अपनी तरफ से इतने स्ट्रेस लेवल पे अच्छा काम करने की कोशिश करता है, और उसमें कुछ ऐसा होता है तो वो उसको गलत तरीके से प्रिटेंड करना गलत चीज़ है। ये तो अभी क्या मांगे हैं आपकी? उनकी चूंकि एज भी 75 साल के आसपास थी, तो सडन कार्डियक अरेस्ट 2 बार होना या 3 बार होना, एक ये आम बात है आज की उम्र में। और बस मैं यही चाहता हूं कि जो है पेशेंट, जो उनकी डिमांड है वो गलत है, और इस पे जो भी अपना कार्रवाई करनी, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करना चाहता है भी, वो करी जाए और सही तरीके से करी जाए। और ये एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर के साथ मारपीट करना या हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना सबसे गलत अपराध है, ये जो कि नहीं होना चाहिए। सर, डॉक्टरों का आज यहाँ पर ओपीडी से हड़ताल कर दी गई, धरना प्रदर्शन है, लोग बाहर ही खड़े थे, क्या है पूरा मामला और क्यों हड़ताल चल रही है? सर, ये हमारा रिजेंटमेंट है, गुस्सा है। जो वाकया परसों हमारे एक स्टाफ के साथ हुआ, हमारे डॉक्टर के साथ हुआ, उसके एवज में हम लोग आज यहाँ हड़ताल किए हुए हैं। 26 की रात को करीब देर रात्रि 75 साल बुजुर्ग थे, उनका एंजियोप्लास्टी की गई, भरसक प्रयास किया गया और वो कोलैप्स हो गए। कोलैप्स होने के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में काफ़ी उद्विग्नता की, स्टाफ को दौड़ाया, एक डॉक्टर साहब को पीटा, मारा, घसीटा गया, और उसके बाद से उसके रिजनमेंट में हम लोग आज अस्पताल में हड़ताल किए हुए। इमरजेंसी फिर भी चल रही है। जिस ट्रस्ट से संचालित होता है ये अस्पताल, उसकी अध्यक्ष सोनिया जी हैं, राहुल जी ट्रस्टी हैं, एक बड़े ग्रुप का हॉस्पिटल है, और इस तरीके से हड़ताल करना जो है, क्योंकि एक आदमी की गलती की वजह से और सारे पेशेंट जो है झेल रहे हैं, कब तक हड़ताल चलेगी और क्या मांगे हैं? सर, अगर हड़ताल बढ़ी तो इसमें फिर कारण सिर्फ हमारा ही वजह नहीं होनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी मांग, बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं सर। हम लोग नहीं मांग रहे कि यहाँ पे कोई फोर्स खड़ी कर दी जाए। एक वहाँ से आश्वासन, कॉल, एक लेटर आ जाए कि आप लोग डॉक्टर साहब शुरू कीजिए ओपीडी, हम के पीछे बैकअप दे रहे हैं। कल परसों 2 घंटे तक यहाँ पे ये सीन चला है और भाग रहे थे। आप लोग को उस समय अगर होते उसका सीन फुटेज होंगे, देखिएगा। ये लगता ही नहीं है कि एक हमारे आजकल हमारे सीएम साहब की बड़ी तारीफ होती है। मैं भी ऑफ कोर्स उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन अब ये सब चीज़ अगर पता चलेगी तो ये विरोधाभास है एकदम, कि हमारे पॉलिटिकली हम लोग इतना यूपी इस तरफ से क्राइम में रेट्स कम हो रहे हैं, और यहाँ पे तो अगर पुलिस ना आती तो कुछ हो भी जाता शायद हमारे बच्चे को। आप मार रहे हैं, भीड़ जब मारती है पता नहीं लगता कहाँ पड़ रही आदमी, कुछ भी हो सकता है उसके साथ सर। तो और जहाँ तक ये प्रश्न है आपका कि जो आ रहे हैं वो जाएंगे, सर वो हम लोग तो कह रहे हैं अभी बंद कर दें हम लोग हड़ताल, बहुत ईगर है।
हम तो उसी पेशे की उसी के कौम के लोग हैं सर, जो काम करने के लिए तत्पर हैं, रात 3 बजे तक जग के काम कर रहे हैं। अभी हमको आश्वासन मिल जाए हम अभी छोड़ देंगे, और कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं चाहिए सर, बस अपने डीएम साहब या सीएम कोई भी आके हमें बता दे कि आप लोग बैठिए, शुरू कीजिए, विल स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली, बट अनटिल अनलेस दे गिव अस अ प्रॉपर कंफर्मेशन, a proper letter or something from their side that you can sit now, we are there to back you up, we are ready to sit back again in OPD sir. Okay, thank you. अब जो पीछे हैं आप थोड़ा साइड में आ जाइए क्योंकि आप भीड़ पड़ी है। टीम की तरफ से जिला साइड में आ जाइए क्योंकि आप दिल्ली भाई